सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को लेकर, हुडको। जैसा कि आप लोग देखोगे भी, हुडको के अंदर प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में हमें करीब 2% की गिरावट देखने को मिली है और ये स्टॉक करीब 34% हमें जो भी अपने बाउंड्री खाए से गिरावट में दिखाई दे रहा है। हाल ही में इसने जो भी 250 के आसपास के लेवल दिए थे, जो ऊपर में स्टॉक है वो ऊपर में गया था, बट अभी के टाइम स्टॉक में गिरावट देखने को आते हुए नजर है जब मार्केट में ऊपर से फिर से करेक्शन बनी है। ठीक है, और इसी बीच आप लोग देखोगे ये स्टॉक एएसएम की फर्स्ट स्टेज में एक्टिव हुआ था 20 सितंबर को। और ये 3 मंथ्स का जो प्रोसेस होता भी इसका, और ये 3 मंथ्स के बाद जो भी इससे रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी बाहर हो जाएगा। तो इसको लेकर परेशान नहीं होना। अभी बहुत से भाइयों के कमेंट आते हैं कि जब तक ये एएसएम में रहेगा नहीं भागेगा, तो ये सबसे बड़ा वहम है कि एएसएम में है तो नहीं भागेगा भाई। ठीक है, अगर अच्छा है कंपनी के अंदर सब कुछ तो चलेगा, ये दौड़ेगा। लॉन्ग टर्म का अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में हम इसको जो भी एक पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बनाकर चल सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले खबर आई है अभी ट्रेडिंग क्लोजिंग को लेकर। तो वो जो ट्रेडिंग विंडो क्लोजर है वो क्या है क्या नहीं, उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। साथ में हम डिस्कस करेंगे, इसका चार्ट वगैरह भी देखेंगे कि भी इसके अंदर क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इस लेवल के ऊपर सही है, अगर है भी तो किस प्रकार से करना ठीक रहेगा वो जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको खबर दिखा देता हूँ भाई। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे, हुडको 24 तारीख को ये न्यूज़ आते हुए नजर आई है हुडको के रिगार्डिंग। एनएसई बीएसई की साइट पर आप लोग जाकर चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर कंपनी ने क्या सूचना दी हुई देखोगे, क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो। तो ट्रेडिंग विंडो क्लोजिंग को लेकर जो भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, तो यहाँ पर आपको मैंने कई बार पहले भी समझाया था। देखो भी, जब कंपनी अपने रिजल्ट डिस्क्लोज करती है, ठीक है, तो उस टाइम पर जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, अगर प्रमोटर्स रिलेटिव्स जो है वो यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह ना करें, ठीक है, बल्क में जो माला बाय सेल ना करें। क्योंकि देखो भाई, जो प्रमोटर्स हैं या फिर कंपनी से रिलेटिव जो भी है, ठीक है, वो उन सभी को जो भी रिजल्ट्स के बारे में या फिर उन सबको पता होता है भी कंपनी के रिजल्ट्स आखिरकार कैसे आएंगे। अगर सही आते हैं, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, तो सभी को पता भी स्टॉक में तेजी बनेगी। ठीक है, जिस दिन रिजल्ट्स आएंगे, या फिर रिजल्ट्स खराब आते तो उस कंडीशन में स्टॉक में गिरावट बनेगी। और ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस का ऑलरेडी हिस्सा बन चुका है, अभी सभी को पता है। तो यहाँ पर आप लोग देखो, इसीलिए जो अभी ये ट्रेडिंग विंडो क्लोज की जाती है। तो 1 जनवरी से रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो डेट तो अब तक अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन जिस दिन रिजल्ट्स आएंगे उसके 48 आवर्स तक मान के चलिए, अगर 10 तारीख को रिजल्ट आते हैं तो 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक ट्रेडिंग विंडो क्लोज रहेगी। ठीक है, और उसके बाद आप लोग देखो, मैं रिजल्ट्स की बोल रहा हूँ, अगर रिजल्ट 10 तारीख को आती है उस कंडीशन में, तो 1 से 10 तारीख तक तो क्लोज रहेगी, लेकिन उसके बाद भी 48 आवर्स तक बंद रहेगा। ठीक है, इसका ट्रेडिंग विंडो जो क्लोज है वो रहेगी, उसके बाद ट्रेडिंग विंडो ओपन हो जाएगी भी। यानी जो प्रमोटर्स हैं या फिर जो कंपनी रिलेटिव्स जो भी हैं, वो यहाँ पर जो भी अपनी ट्रेडिंग वगैरह कर सकेंगे। ठीक है, तो ये इसलिए होता है ताकि यहाँ पर निवेशकों को ज़्यादा हानि ना होए। ठीक है, क्योंकि देखो भी, इनको पता होगा अभी रिजल्ट्स कैसे हैं, तो उस कंडीशन में तो पहले ही अपनी एंट्री बनाकर बैठ जाएंगे, और उस कंडीशन में जब स्टॉक में तेजी या फिर गिरावट बनती है तो वहाँ से ये प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। तो इसलिए किया जाता है भी ये, लेकिन ये सभी के लिए नहीं है, ये सिर्फ कंपनी के जो रिलेटिव्स हैं या फिर प्रमोटर्स हैं या फिर कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं, उन्हीं के लिए भैया। ठीक है, तो ये इसको लेकर हमें परेशान भी नहीं होना चाहिए, और ये हर कंपनी के अंदर होएगा और हर बार होता है भाई। जब भी कंपनी रिजल्ट्स लेकर आती है ना, तो उस टाइम पर ये होता ही होता है ट्रेडिंग विंडो बंद। ठीक है, तो ये हमारे लिए ठीक है भाई। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। और बाकी आप लोग देखो, हुडको में गिरावट हुई अभी ऊपर से फिर से, और यहाँ पर डबल बॉटम के पैटर्न के साथ एक अच्छा ब्रेकआउट बना था, बट अभी के टाइम ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है भैया ये 230। तो ये या तो आप लोग सपोर्ट के तौर पे लेके चलो अभी, जिसको रिस्क नहीं लेना है 230 का सपोर्ट है। अगर नीचे में कटा तो 200 रुपये के आसपास तक ही नीचे में खींच सकता है अभी, और वो कब आएगा, जब मार्केट में एक तीखा फॉल बनेगा, उस कंडीशन में 200 तक ये आ सकता है नीचे में। लेकिन वो एक बहुत बड़ा मौका भी होएगा लॉन्ग टर्म वालों के लिए, जिसने यहाँ पर ये रिकवरी देखी है उन्हें पता है अगर इतनी बड़ी गिरावट में आएगा तो वो ज़रूर खरीदेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए भाई, ये इसके लेवल वगैरह हैं जो मैंने आपको बताए हैं। और बाकी आपको कुछ पूछना है इसके रिगार्डिंग तो कमेंट में पूछ सकते हो। बाय होल्ड सेल ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, अगर आपका नज़रिया 2-3 साल का है, 4 साल का है, लॉन्ग टर्म का है, तो ये स्टॉक जरूर चलेगा भाई। ठीक है, वो कंपनी ये जो भी अपने आप में दम रखती है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।